नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। खेरली में भारतीय जन संगठन ने विश्व जल दिवस मनाया। बाइक रैली और नुक्कड़ नाटक से आमजन को किया जागरूक। राजगढ़ क्षेत्र में कार चालक की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर ट्रेलर लेकर हुआ फरार। कठुमर के टिटपुरी निवासी भागचंद जैन 30 मार्च को करेंगे दीक्षा लेकर वैराग्य धारण। कठुमर कस्बे में भव्य बिनोली रथ यात्रा और गोद भराई की होगी रस्म। अलवर शहर में चोर हुए सक्रिय। फास्ट फूड की दुकान में हुई हजारों की चोरी। बहरोड कस्बे में पैंथर की सूचना पर मचा हड़कंप। सरिस्का से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भार वाहनों का बकाया कर जमा नहीं करवाने पर अलवर आरटीओ ने 99 वाहन किए सीज। बकाया कर जमा कराने की अंतिम तिथि है 31 मार्च। विद्यार्थियों को निशुल्क बाघ अभ्यारण्यों को कराया जाएगा निशुल्क भ्रमण। विद्यार्थियों को वन्य जीवों से जोड़ने का है यह भावनात्मक प्रयास। गोविंदगढ़ में ब्राह्मण समाज के चुनाव संपन्न। कैलाश भगवती बने निर्विरोध अध्यक्ष। गोविंदगढ़ में 2 साइबर ठग किए गिरफ्तार। एक बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध। नौगांवा में कृषकों एवं कृषि प्रसार के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न। प्रशिक्षण में किसानों को जानकारी देकर किया गया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर कस्बे के झूलेलाल मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय दिवस शनिवार को कथा में अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत का विस्तार से वर्णन किया गया। कथावाचक वृंदावन से पधारे बाल व्यास सच्चिदानंद महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद जितना प्रदान करते हैं उसे उतना ही मिलता है। कथा में यह भी बताया गया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यासे बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ देगी। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव कल्याण करती है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब देखे इनसे आप जो मांगे ये आपको वो मनवांछित फल देते हैं, और अगर कोई कुछ न मांगे तो उसे मोक्ष पर्यंत तक की यात्रा कराती है। इस अवसर पर संत चेलाराम, गुरुमुख दास आहूजा, राहुल रोघा, अतर सिंह खटाना, जैनेन्द्र सिंह पुंडीर, लोकेश रोघा, नेहा, रीटा तनवानी, पूनम, रीटा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खेरली कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में आज बासोड़ा मनाया जा रहा है। परंपरा जागृति सेवा समिति द्वारा व्यवस्था की जाती है। खेरली कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में शीतला अष्टमी तथा नवमी के अवसर पर शीतला माता का मेला बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है। महिलाओं के झुंड लांगुरिया तथा भजन गाते नाचते सेठ माता के मंदिर पहुंची है। भोग प्रसाद लगाने की भीड़ लगी रही। हर साल की तरह इस बार खेरली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु शीतला माता के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ठंडी पूजन की परंपरा का पालन किया। इस दिन महत्व खासतौर से शीतला माता की पूजा से जुड़ा हुआ है, जिसमें भक्तजन खासतौर पर ठंडे पकवान और शीतल वस्तुओं का भोग अर्पित करते हैं।
राजस्थान में सभी बाघ अभयारण्यों में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार को खास बातचीत में कहा, वन विभाग के द्वारा राजस्थान के बच्चों को वन और पर्यावरण और वन्य जीवों से भावनात्मक तरीके से प्रकृति से जोड़ने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। उन्होंने आज बाबू शोभाराम कॉलेज में प्राचार्य से कहा, बच्चों की लिस्ट बनाकर भेजें, जिससे बच्चों को वे पार्क का भ्रमण निःशुल्क करवा सकते हैं। अलवर जिले के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में शनिवार को वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने राष्ट्रीय सेवा योजना के पैनोरमा और कक्षा कक्ष स्टार्ट लॉन्च पैड का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि बच्चों को वन्यजीव और पर्यावरण से जोड़ना चाहिए, इससे प्रकृति को बचाया जा सकेगा। टाइगर रिजर्व फाउंडेशन की बैठक ली थी, उसमें मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, विशेष रूप से रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा, रामगढ़, विजदारी, धौलपुर, खरोली, यहाँ पे जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, चाहे बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको निःशुल्क जंगल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। हमारी सरकारी जिप्सी में ही उनको घुमाया जाएगा। और एक और इस कार्यक्रम के माध्यम से जहाँ हम उस बालक बालिकाओं को जो हमारी प्रकृति है उससे सीधा जोड़ रहे हैं, और जो वन्य जीव है हमारे जंगलों में, उनकी जानकारी भी इस माध्यम से दे रहे हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आए। बहुत बड़ी मात्रा में रणथंभौर हो चाहे रिस्का हो, इन दोनों जगह हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बेटे और बेटियां हैं, बालक बालिकाएं, उनको घुमाने का काम वन विभाग ने किया। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो सरकारी महाविद्यालय स्कूल्स हैं, उसके सबके अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा, बालक बालिकाओं से कहना चाहूँगा कि आइए, टाइगर रिजर्व में जाइए, प्रकृति से सीधा जुड़िए, वन्य जीवों के बारे में जानकारी लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ी जब सीधा सीधा प्रकृति से जुड़ेगी, तो जो पेड़ों की कटाई हम करते चले गए अपने स्वार्थवश, उसके प्रति उनकी संवेदना जागृत होगी और वो स्वयं पौधारोपण करेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक विशेष सौगात वृक्षारोपण के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। गोविंदगढ़ कस्बे की ब्राह्मण समाज धर्मशाला में दोपहर को ब्राह्मण समाज गोविंदगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें कैलाश भगवती को ब्राह्मण समाज गोविंदगढ़ का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोग ब्राह्मण समाज की धर्मशाला में मौजूद रहे। रिटायर्ड पुलिस उपाधीक्षक कैलाश भगवती इस पद पर पहली बार चुने गए हैं, जिन्हें निर्वाचन अधिकारी रमेश भगवती के द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गोविंदगढ़ क्षेत्र में साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई के तहत दबिश देकर की जा रही कार्रवाई में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के फहरी के जंगलों में दबिश देकर 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है और एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। आरोपी विभिन्न मोबाइल नंबरों पर फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर अनर्गल आरोप लगाकर वे सेक्सटॉर्शन का भय पैदा कर ऑनलाइन ठगी की वारदात कर रुपए ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों से 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। थानाधिकारी बने सिंह ने बताया कि फहरी के जंगलों में लोगों के द्वारा साइबर ठगी करने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर 2 साइबर ठगों को पुलिस थाना गोविंदगढ़ जिला अलवर सहित एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। भारतीय कृषि की उत्पादकता एवं किसानों की आय को बढ़ाने में फसल विविधीकरण की अहम एवं विशिष्ट भूमिका है। इसी तथ्य को रेखांकित करते हुए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के संगठक राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा पर संचालित अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना के तत्वावधान में कृषकों एवं कृषि प्रसार अभिकर्ताओं एवं इनपुट डीलर्स हेतु पृथक 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा अलवर में 21 व 22 मार्च को आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रशिक्षण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मोदीपुरम मेरठ स्थित भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान द्वारा वित्त पोषित फसल विविधीकरण हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किए गए। कृषि प्रसार अभिकर्ताओं में राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक स्तर के कार्मिकों ने भाग लिया एवं कृषकों के प्रशिक्षण में संपूर्ण अलवर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 30 कृषकों ने भाग लिया।
बहरोड में आज सुबह पैंथर के आने की सूचना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सुबह दूध की सप्लाई पर आए युवक ने जंगली जानवर होने की सूचना दी थी। कुछ देर बाद पैंथर ने कुत्ते पर हमला कर दिया। इससे लोग जाग गए और हल्ला मचाने लगे, जिस पर पैंथर भाग गया। पैंथर आने की सूचना लगते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। टीम ने लोगों से जानकारी जुटाई और सरिस्का से भी टीम को सूचना देकर बुलाया गया। पैंथर की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोग पैंथर को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लग गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के रेंजर हंसराज ने बताया कि सुबह क्षेत्र के लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि पैंथर बस्ती में देखा गया है, जिस पर टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंची, जहां पैंथर के पगमार्क देखे। मौके पर मिले पगमार्क पैंथर के पाए जाने के बाद रेस्क्यू के लिए सरिस्का से टीम बुलाई गई है। टीम के आने के बाद ही पैंथर को सर्च करके ट्रैंकुलाइज करने की प्रोसेस की जाएगी। जहां तक मुमकिन है पैंथर तसिंग गांव की पहाड़ी से बहरोड कस्बे में आया है, क्योंकि इससे पहले भी आबादी क्षेत्र से एक पैंथर का रेस्क्यू किया गया था। रेंजर हंसराज ने बताया कि पैंथर कच्चे झोपड़े में छुपे होने की जानकारी है। वहीं आसपास के लोग पैंथर को देखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए, इसलिए मामले की सूचना बहरोड पुलिस को भी दी गई है। मौके पर पुलिस के द्वारा भीड़ को दूर किया गया ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी न होने पाए। पैंथर मिलने की सूचना जहां मिली है वहां संकरी गली है, इसलिए पैंथर अपनी जान बचाने के लिए किसी भी साइड जा सकता है। लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब दूध देने के लिए एक दूधिया आया था। उसने ही जंगली जानवर के होने की बात कही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो एक घर में घुसा और कुत्ते पर हमला करने लगा। लेकिन उसी दौरान परिजन जाग गए और हल्ला मचाने पर भाग गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस नन्नूमल पहाड़िया के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता पर रिश्वत मांगने या लेने का आरोप साबित नहीं होता है। याचिकाकर्ता की ओर से स्कीम नंबर 1 आर्यनगर अलवर निवासी एलएलबी एलएलएम एडवोकेट गरिमान सिंह राठौड़ पुत्र जय सिंह राठौड़ ने अदालत को बताया कि केसीसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि इकबाल सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी कंपनी दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण करा रही है। इसका काम सुचारू चलाने की एवज में अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया मासिक 4 लाख और भू प्रबंध अधिकारी अशोक सांखला मासिक 50,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सांखला के चालक नितिन शर्मा को ट्रैप किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिस दिन एसीबी में शिकायत दी गई उस दिन याचिकाकर्ता कलेक्टर पद पर नहीं था। इसके अलावा उसके पास शिकायतकर्ता का कोई काम भी लंबित नहीं था। वहीं रोड निर्माण के काम का भी उसे सुपरविजन में नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच हुई बातचीत में रिश्वत मांगने का कोई साक्ष्य नहीं था। ऐसे मामले में की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू।
अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एडवोकेट विवेक जैन द्वारा कोविड-19 में वैक्सीन प्रशिक्षण हेतु अपना शरीर राजस्थान सरकार को दिया था। वैक्सीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पश्चात विवेक जैन को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अकाल्पनिक एवं अविस्मरणीय उपलब्धि के कारण विवेक जैन को राजस्थान सरकार को दिया था। वैक्सीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पश्चात विवेक जैन को देश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। जिले की राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में आरआरबीएम विश्वविद्यालय अलवर की बीए सेमेस्टर प्रथम के नियमित विद्यार्थियों की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा 25 मार्च को तथा सेमेस्टर तृतीय के नियमित विद्यार्थियों की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा 27 मार्च को प्रातः 10 बजे आयोजित की जाएगी। प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय ने बताया कि संबंधित विद्यार्थियों को अपना परीक्षा प्रवेश पत्र एवं महाविद्यालय परिचय पत्र के साथ प्रायोगिक रिकॉर्ड साथ लाना अनिवार्य रहेगा। प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। मंगल विहार स्कीम 5 विकास समिति अलवर के अध्यक्ष निहाल सिंह ने आज अरावली बिहार थानाधिकारी से मिलकर कॉलोनी में हो रही आपराधिक घटनाओं के संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 5 मार्च की रात प्लॉट नंबर 93 व 94 तथा 16 मार्च को प्लॉट नंबर 89 में चोरी हुई है। इसके अलावा कॉलोनी के पार्क में शाम 7 बजे के बाद असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जो शराब पार्टी करते हैं, जिसके कारण कॉलोनी वासी भयग्रस्त हैं। ज्ञापन में चोरों को पकड़ने व कॉलोनी में नियमित पुलिस गश्त लगाई जाने की मांग की गई है, जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लग सके। थानाधिकारी ने शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने व पुलिस गश्त लगाने का आश्वासन दिया। अलवर जिले में पंजीकृत वार्षिक कर देयता वाले भार वाहनों पर देय वित्तीय वर्ष 2025-26 का कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन नियत तिथि तक 5000 भार वाहनों में से केवल 2217 वाहनों द्वारा ही कर जमा करवाया गया है। विभाग के उड़नदस्तों द्वारा बिना कर जमा कराए संचालित पाए गए 99 वाहनों को सीज कर नियमानुसार शास्ति एवं प्रशमन राशि की वसूली की गई है। आगामी दिवसों में ऐसे वाहनों पर अधिक सघनता से जांच कर प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामी किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अविलंब कर बकाया वाले वाहनों का कर एवं शास्ति जमा करवा दें। 31 मार्च के बाद कर जमा करवाने पर शास्ति 3% प्रतिमाह की दर से वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त उड़नदस्तों द्वारा बकाया ई रवाना वाले 14 वाहनों को भी सीज कर नियमानुसार प्रशमन राशि की वसूली की गई है। युवाओं को शैक्षणिक एवं कौशल योग्यता के आधार पर निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने हेतु 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन कर सहज एवं सरल माध्यम प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया गया। रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तेजारा में किया गया तथा इस दौरान कुल 455 युवाओं का प्राथमिक चयन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार, प्रधान तेजारा जयप्रकाश यादव, पार्षद सुल्तान सिंह पालीवाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर खैरताल तेजारा किशोर कुमार ने रोजगार मेले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी नियोक्तागण से स्टॉल टू स्टॉल संपर्क कर नियुक्ति प्रक्रिया, वेतन, नियुक्ति संख्या की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की तथा रोजगार विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं प्रधान तेजारा जेपी यादव ने आशार्थियों को प्रोत्साहित किया तथा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी।
पोषण अभियान अंतर्गत मीडिया प्लान जागरूकता कार्यक्रम का जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पुलिस अन्वेषण मैरिज गार्डन अलवर के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग अलवर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती सरोज गुप्ता द्वारा पोषण शिक्षा एवं गर्भ संस्कार के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही मोटे अनाज को नियमित आहार में शामिल करने का संदेश, पोषण के पंचसूत्र, हाथ धोना, स्वच्छता, एनीमिया, स्वास्थ्य के लिए योग के बारे में विस्तार से बताया गया। उप निदेशक द्वारा पोषण अभियान अंतर्गत आयोजित की जा रही गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज की जाने वाली समस्त सूचनाओं के बारे में उपस्थित संभागियों को विस्तार से बताया गया। एनीमिया, स्वास्थ्य के लिए योग के बारे में भी विस्तार से बताया गया। आज अलवर में मोती डोंगरी पुलिस निरीक्षण जो सभागार है उसमें मीडिया कर्मियों के साथ हमारे आईसीडी से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से मीडिया कर्मी और हमारी महिला पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना अधिकारी को हमारी बाल विकास जो परियोजना की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है और जिला कलेक्टर महोदय का जो इंद्रधनुष प्रोग्राम है उसके संबंध में और तो जानकारी प्रदान की और उन्हें ये निर्देश प्रदान किए गए कि हमारे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के जितने भी निर्धारित लक्ष्य है उनको निर्धारित समय में पूरा किया जाए और कलेक्टर महोदय के जो इंद्रधनुष जो मिशन है उसको पूरा करने में वो सब अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें और इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाए। यहाँ आंगनबाड़ी कार्यक्रम महिला पर्यवेक्षकों को बुलाया गया है। वो टोटल है ना 86 है ना, वो महिला पर्यवेक्षक यहाँ उपस्थित हुई है। बाबा मोहनराम कालीखोली ट्रस्ट मिलकपुर गुजर के अध्यक्ष अमर भगत का श्री मौनी बाबा गौशाला एवं आश्रम सूरजमुखी ने आभार पत्र, गौ माता की प्रतिमा एवं चुनरी उड़ाकर अध्यक्ष तेजपाल नागर के नेतृत्व में सम्मान किया। इस अवसर पर सचिव देशपाल यादव ने बताया कि बाबा मोहनराम ट्रस्ट द्वारा गौ सेवा महातीर्थ के समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। इस बार होली पर आयोजित मेले से चुग्गा, प्रसाद, 8 ट्रैक्टर दान देने पर गौशाला प्रबंधन कमेटी ने आभार जताया। इस सहयोग से गौशाला में गौ वंशों के बारे में सहयोग मिलेगा और उनको पौष्टिक पशु आहार जिनकी उन्हें अत्यधिक आवश्यकता थी वो उपलब्ध हुआ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 32 इंच,
ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने जलदाय विभाग के नलकूपों से केबल चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई केबल भी बरामद की गई है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल जोगिंदर सिंह ने बताया कि 20 मार्च को जलदाय विभाग के अभियंता गगन मित्तल द्वारा मामला दर्ज कराया गया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा नलकूपों की वायर चोरी कर ली गई है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष प्रजापत उर्फ गोगा को गिरफ्तार किया है, जो कि अलवर शहर का निवासी है, जिसके पास से केबल भी बरामद की गई है। दिनांक 20/3 को JNM PhD विभाग के गगन मित्तल जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था कि नलकूपों के केबल चोरी हो गई है। इसमें मुखबिर की सूचना पर मुलजिम मनीष प्रजापत उर्फ बोगा सनोफ बलवीर सिंह प्रजापत को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से केबल बरामद करी है दिली हुई। और भी कोई मुकदमा है कोर्ट में इसके? नहीं, इसका भी अपराध रिकॉर्ड देख के कोर्ट में पेश कर देंगे। आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। हाँ। नगर निगम अलवर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन की अलवर शाखा के अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि अलवर नगर निगम में बीते करीब 2 दशक से कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है। ऐसे में नियम अनुसार पदोन्नति की जाए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को तिजारा की पंचायत समिति एवं थाने का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने साफ सफाई, रिकॉर्ड्स की जांच और लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने पंचायत समिति के निरीक्षण के दौरान नरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने एवं स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायत समिति में पड़े जीर्ण शीर्ण भवनों का नियमानुसार निस्तारण कर सुनियोजित तरीकों से बनाने के लिए नियमानुसार नक्शा, तखमीना आदि बनाने के निर्देश दिए। साथ ही उसमें पंचायत समिति की निजी आय बढ़ाने हेतु दुकानों का निर्माण आदि कार्य शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजों की जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत यादव व व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी व व्यापारियों ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के निवास गुरुग्राम जमालपुर पहुंचकर उनके पिता कदम सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी व शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने कल मिनी सचिवालय सभागार में उपखंड अधिकारियों की जन सुनवाई, प्रकरणों, फार्मर रजिस्ट्री, बजट घोषणाओं, राजस्थान संपर्क पोर्टल, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत एवं उपखंड स्तर की जन सुनवाई व्यवस्था को मजबूत कर स्थानीय स्तर पर ही प्रकरणों का त्वरित व गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाए, ताकि आमजन को जिला स्तरीय जन सुनवाई तक नहीं आना पड़े। उन्होंने जिला स्तरीय जनसुनवाई में आए उपखंड वार अतिक्रमण से जुड़े प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा कर निर्देश दिए कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होवे, इसके लिए उपखंड अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें तथा कृषि भूमि पर बिना भू संपरिवर्तन कराएं, प्लॉटिंग करने के प्रकरणों पर तुरंत कार्रवाई करें।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन। तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली हैं और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है, और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुंच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152/153 जय कॉम्प्लेक्स रोड नंबर 2 भगत सिंह सर्किल अलवर राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में कल मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने जिले के लिए हुई बजट घोषणाओं की बिंदुवार प्रगति की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार कार्यों को पूर्ण करने की कार्य योजना बनाकर उसे मूर्त रूप देवें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन बजट घोषणाओं में भूमि की आवश्यकता है उनके आवंटन हेतु संबंधित विभागीय अधिकारी संबंधित उपखंड अधिकारी के समन्वय कर 1 सप्ताह में भूमि आवंटन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की निरंतर समीक्षा की जाएगी, अतः संबंधित अधिकारी साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। शनिवार को भारतीय जैन संगठन खेड़ली द्वारा विश्व जल दिवस के अवसर पर जल है तो कल है की थीम पर आधारित कार्यक्रम अंजलि के रूप में मनाया गया। इसके अंतर्गत जल संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु खेड़ली कस्बे में प्रातः 8 से 9:30 बजे तक संगठन द्वारा श्री पलीवाल जैन धर्मशाला कजोड़ी मोहल्ले से बाइक रैली एवं नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की गई, जो पूरे खेड़ली शहर एवं विभिन्न कॉलोनियों में होते हुए श्री दिगंबर जैन धर्मशाला कटुमर रोड पर समाप्त हुई। भारतीय जैन संगठन खेड़ली के अध्यक्ष नरेंद्र जैन ने बताया कि अग्रसेन महिला महाविद्यालय की उप प्राचार्य डॉक्टर नेहा गोयल के सानिध्य में वहां की छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के रूप में कस्बे की मुख्य जगहों पर जल के महत्व को प्रतिपादित किया गया। जगह जगह नुक्कड़ नाटक द्वारा जल के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर जैन संगठन के सभी सदस्यों ने हिस्सा लेकर सहयोग किया। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित बावड़ी तिराहे के समीप मध्यरात्रि में ट्रेलर में फॉर्च्यूनर गाड़ी घुस गई, जिससे गाड़ी चालक की मौत हो गई। सूचना पर कोठी नारायणपुर चौकी इंचार्ज रमेश मीणा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के शव को कब्जे में ले राजगढ़ CHC की मोर्चरी में रखवाया। वहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी हादसे में पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद चालक ट्रेलर को लेकर फरार हो गया। कोठी नारायणपुर चौकी इंचार्ज रमेश चंद मीणा ने बताया कि मध्यरात्रि करीब 1:30 बजे सूचना मिली कि बावड़ी तिराहे के समीप ट्रेलर व फॉर्च्यूनर गाड़ी में टक्कर हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां मृतक पातरखेड़ा दौसा निवासी खेमराज पुत्र नंदलाल मीणा के शव को कब्जे में ले राजगढ़ CHC पहुंचाया गया, जिसके शव का पोस्टमार्टम आज करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मृतक खेमराज अलवर से अपने गांव पातरखेड़ा दौसा लौट रहा था। इस संबंध में
मृतक के पिता नंदलाल पुत्र भोलूराम मीणा ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रात्रि करीब 1:30 बजे की बात है। मुझे टेलीफोन सूचना मिली कि बावड़ी तराई पर एक एक्सीडेंट हो गया, जिस पर वहाँ पहुंचे तो एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको मोर्चरी राजगीर में शिफ्ट कराया गया रात्रि को, और अब पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक का नाम क्या? मृतक का नाम खेमराज सन ऑफ रामजीलाल मीणा था, तो ये बेजपड़ा। परिवार वालों ने रिपोर्ट दे दी है? हाँ, परिवार वालों ने रिपोर्ट दे दी। कठुमर के टिटपुरी निवासी ब्रह्मचारी सहज प्रकाश गृहस्थ नाम भागचंद जैन की पदमपुरा जैन मंदिर पर 30 मार्च को दीक्षा लेकर वैराग्य धारण कर लेंगे। इससे पहले 23 मार्च रविवार को ब्रह्मचारी सहज प्रकाश की कठुमर कस्बे में आकर्षक समारोह में भव्य बिनोली, रथ यात्रा और गोद भराई की रस्म होगी। इस मौके पर राजस्थान सहित कई प्रदेशों के जैन धर्मावलंबी मौजूद रहेंगे और इन पलों को यादगार बनाने के लिए कस्बे के अहिंसा सर्किल, आदिनाथ जैन मंदिर और पाश्चर्यनाथ जैन मंदिर सहित कठुमर कस्बे को लाइटिंग व तोरण द्वारों से सजाया जाएगा। टिटपुरी निवासी ब्रह्मचारी सहज प्रकाश सन 2023 से दिगंबर संत आचार्य श्री 108 वसुनंदी महाराज के सानिध्य में भक्ति और तप कर रहे हैं। वहीं 30 मार्च को पदमपुरा जैन मंदिर पर क्षुल्लक दीक्षा के साथ गृहस्थ जीवन के सभी रिश्तों को त्याग कर वैराग्य धारण कर लेंगे, जिनमें कठुमर में दीक्षार्थी सहज प्रकाश की गोद भराई समारोह में गृहस्थ जीवन की पत्नी मंजू जैन, पुत्र सोनेश कुमार जैन, लोकेश कुमार जैन, पुत्रवधू नेहा जैन, प्राची जैन और बेटी रिमझिम जैन व दामाद हितेश जैन सहित परिवारजन एवं समस्त जैन एवं जैनेतर समाजों से वैराग्य जीवन में प्रवेश करने की स्वीकृति के साथ भूलों का प्रायश्चित करेंगे। वहीं परिजन व समाज के बंधु भी दीक्षार्थी से जीवन में किसी तरह से हुई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने फास्ट फूड की दुकान में घुसकर नकदी सहित आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक चोरी कर ले गए। थाना क्षेत्र अंतर्गत 160 फीट रोड पर फास्ट फूड की दुकान मलिक किशोर सैनी ने बताया कि पिछले गत वर्षों से AK ब्रदर्स के नाम से फास्ट फूड की दुकान है। रोजाना की तरह देर शाम को दुकान बंद की थी। जब सुबह दुकान खोली गई तो उसके पीछे वाले शटर का लॉक टूटा हुआ दिखाई दिया। जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने पहले आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी और दुकान में काफी मात्रा में बिखेर भी दी। वहीं गले में रखे करीब 12,000 की नकदी चुरा कर ले गए। चोर दुकान से आइसक्रीम व कोल्ड ड्रिंक भी साथ ले गए। शहर में चोरी की घटना अब आम हो चुकी है। सर, कल रात को करीब, अब ये तो पता नहीं, रात को करीब चोरी हो गई थी। तो सुबह हम दुकान पर आए तो दुकान पर हमको शटर का, पीछे वाले शटर का ताला टूटा हुआ मिला था और शटर ऊंची हुई थी, ऊंची हो रही थी। और अंदर आके देखा तो गले में करीब 8-10 हज़ार, 10-12 हज़ार रुपये थे, वो गायब थे। छोटा माइक्रोवेव था, वो गायब था, जिसके हमने सुबह जाके एनईबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी साहब। और आइसक्रीम और ये कोल्ड ड्रिंक खा गए साहब, 3-4 हज़ार की, 500-600 की कोल्ड ड्रिंक का नुकसान कर दिया और 2-1.5-2 हज़ार रुपये की आइसक्रीम थी, वो खा गए, फेंक गए, ले गए। यहाँ बाहर भी पटक रखी है, आगे तक रोड पे पटक रखी है। और अब मेरे शटर का नुकसान हो गया, शटर तोड़िए, 3-4 हज़ार रुपये सामने में उसमें लगा दिए, तो करीब 30-1 हज़ार रुपये का मेरे को नुकसान है। रिपोर्ट दे दी? हाँ जी सर, रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए। और अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।